बारह में पिछले दिनों नगर परिषद के पूर्व उपसभापति व कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा की एक कांग्रेस के ही नेता द्वारा साजिश रच हत्या मामले के बाद राजनीति में भाजपा को बड़ा मौका हाथ लगा है। आए दिन नेता मामले पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को 12 पहुंचे भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित पुलिस पर जमकर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री सैनी ने कहा कि जिले में पिछले दिनों ऐसी घटना हुई जिसमें राजस्थान की सरकार शर्मसार हो गई। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजपा व गरीब लोगों पर राजनीतिक प्रभाव के कारण झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपराधिक और राजनेताओं का गठबंधन हो रहा है। 12 में ही नहीं कई जिलों में जो खनन माफियाओं का अपराधियों असंवैधानिक ताकतों ने दुरुपयोग किया है। जिस तरह से अंधे के हाथ में बटेर आ जाए, ऐसे हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। महिला बलात्कार में राजस्थान देश में सबसे पहला स्थान है। 12 में जिस तरह से पुलिस का अपराधी और जनप्रतिनिधियों के साथ गठबंधन है, एक एक मामले पर अध्ययन कर रहा है। समय आएगा उसका जवाब देंगे। पुलिस राजनीतिज्ञों का औजार बन चुका है। लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, जिसका पूरा संज्ञान पार्टी ले रही है। प्रतिपक्ष नेता व मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और भूमाफिया और अपराधी आपस में भिड़ रहे हैं। राजनीति में कांग्रेस के अंत्य कलह है और घटनाएं चल रही है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय मंत्री प्रमोद जैन भाया को संदेश देते हुए कहा कि वह संविधान की शपथ लेकर आए हैं। आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर संज्ञान ले, अन्यथा मजबूर होकर ऐसे सभी प्रकरणों का संकलन कर भारत सरकार को भिजवाया जाएगा। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज 12 जिले में कुछ घटनाएं ऐसी हुई पिछले दिनों जिससे राजस्थान की सरकार शर्मसार हुई है। लोकतंत्र की जिस प्रकार हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे गरीब लोगों के खिलाफ जो पुलिस द्वारा राजनीतिक प्रभाव के कारण से जो झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। अपराधियों का और राजनेताओं का जो गठबंधन है, वो इस बात का संकेत देता है कि चारों तरफ 12 जिले नहीं, कई जिलों में, राजस्थान के कई जिलों में खनन माफियाओं का और अपराधियों का, असंवैधानिक ताकतों का, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, जिस प्रकार कोई अंधे के हाथ में बटेर आ जाए और उसको जिस प्रकार नोच नोच के वो जो मार देते हैं, ऐसे हालात आज राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। महिला अत्याचार की हम बात करते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो महिला बलात्कार में राजस्थान देश के सबसे पहला स्थान है। और यहाँ पर 12 जिले में जिस प्रकार का पुलिस का गठबंधन अपराधियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ है, एक एक मामले का अध्ययन हम लोग करा रहे हैं। समय आएगा उसका भी जवाब हम लोग देंगे। लेकिन जिस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करने की जो आदत पड़ी हुई है, जो परंपरा बनेगी, और 12 जिले की पुलिस राजनीतिज्ञों के औजार बनकर जिस प्रकार लोगों का शोषण कर रही है, उनके मौलिक अधिकारों को हनन कर रही है, वो किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इस पे पूरा संज्ञान पार्टी ले रही है। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जैसे मुकदमे हो जाए, क्योंकि दबाना है, हमारे मंडल अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हो जाए, थोड़ी भी नैतिकता सरकार में है तो नगरपालिका नियमों, अधिनियमों में जो प्रावधान है, अगर उसमें अपात्र कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे पार्षद है, ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करके तत्काल पद से मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को
बचाने का काम सरकार कर रही है। और भूमाफिया और अपराधी आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं कि राजनीति में कांग्रेस के अंतर्गत भी उनमें अंतर्कलह है, और अंतर्कलह के चलते भी इस प्रकार जो घटनाएं जितनी निंदा की जाए उतनी बहुत कम है। मैं यहाँ के मंत्री प्रमोद जी भैया जी से भी कहना चाहूंगा, आप लोकतंत्र में संविधान की शपथ लेकर आए हैं, आपको इस प्रकार का जिम्मेदारी और काम सौंपा गया है, आप इन सारे मामलों में संज्ञान लें, नहीं तो मजबूरन होकर ऐसे सारे प्रकरणों का संकलन करके भारत सरकार को भिजवाया जाएगा, गृह मंत्रालय को भिजवाया जाएगा। आवश्यकता हुई तो हाई कोर्ट में जाकर भी भारतीय जनता पार्टी इसको काम करेगी, इसको सीबीआई में ट्रांसफर कराएंगे हम ऐसे प्रकरणों को। तो इन सारे मामलों को यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं तो समझता हूं केंद्र में कांग्रेस पार्टी का खर्चा चलाने वाले भी राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का खर्चा भी लोग चला रहे हैं। आम जनता जानती है जिस प्रकार का बंदर मार्ट हुआ है, ये ठीक उसी प्रकार हुआ। बंदर के हाथ में उस्तरे मिले हुए हैं, कभी पड़ोसी के बाल काटते हैं, कभी दूसरे काटते हैं, कभी किसी की नाक काटते हैं, कभी खुद की नाक में काटते हैं। इसलिए मैं सरकार के मुखिया से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी मामले हैं, कांग्रेस के विधायक भरत सिंह जी के द्वारा, पूर्व मंत्री के द्वारा, इतने जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा भी यदि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं और सरकार का मुखिया चुप है, इसका मतलब सीधा सीधा सरकार का मुखिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। और अपनी सरकार बचाने के लिए पूरे राजस्थान में करप्शन बढ़ा है। प्रत्येक जिले की हम बात करें तो वहां के विधायक मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, अधिकारियों का टॉर्चर करके वसूलियां की जाके एक कलेक्शन सेंटर राजस्थान भर में इन्होंने बना रखे। इसका जवाब सरकार को हम लोग देंगे, समय आएगा। निश्चित रूप से हमें सारे आंकड़ों का संकलन करना है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी मैं कहना चाहूँ, औजार बन के काम मत करिए। जो भी अपराधी है निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करिए, हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर आपके पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिस प्रकार का कर रहे हैं, निश्चित रूप से झूठे मुकदमे दर्ज कराए तो हम लोग भी आप लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। झूठे मुकदमे दर्ज कराकर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। उसका जो संवैधानिक अधिकार है, उसके जो मौलिक अधिकार के यदि उसका हनन हुआ तो चाहे उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। इन पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और प्रभावित व्यक्ति कार्रवाई करेंगे।